जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। मेरा नाम है पंकज यादव और ये क्लास है सीडीपी की। सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन करेंगे। 30 क्वेश्चन देखेंगे जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है ये सीटेट का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें 30 क्वेश्चन हम लोग सीडीपी के डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको करना क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, या फिर ये क्यूआर कोड इसके दिया हुआ है टेलीग्राम का, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी और हम लोग डेली डेली 5 क्वेश्चन जो है 5 से 10 क्वेश्चन अपलोड करते हैं। ठीक है, सीटेट के लिए, तो सीटेट की प्रैक्टिस आपकी वहाँ पर हो जाएगी। रोज़ डेली 5 से 10 क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, तो उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में या फिर नहीं उसमें जो पोल होगा उसमें आपको देना होता है। ठीक है, देखिए ये टेलीग्राम चैनल है हमारा डेसिमल जीएस स्टडी। ठीक है, डेसिमल जीएस स्टडी हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो ये इस नाम से। तो आप डेसिमल 004 जब सर्च करेंगे, आप जब डेसिमल 004 सर्च करेंगे ना, 004 डेसिमल, एक सेकेंड में लिख दे रहा हूँ फिर से, डेसिमल 004 आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा डेसिमल जीएस स्टडी के नाम से आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करिएगा। ये देखिए मैंने आज क्वेश्चन डाले थे, 5 क्वेश्चन डाले हैं आज सुबह सुबह। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर डाले गए हैं। कल शाम को मैंने ये क्वेश्चन डाला था। ठीक है, कल शाम को ये क्वेश्चन डाला था, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है डेली मिलेंगे। ठीक है, और क्लास के बाद ये जो पीडीएफ है, ये देखिए जो अभी तक क्लास हो चुकी है उसकी पीडीएफ ये पड़ी हुई है। ये पीडीएफ पड़ी हुई है, क्लास जो हो चुकी है, सीटीपी की क्लास हुई थी, तो ये पीडीएफ आपको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, ये देखिए और भी क्वेश्चन पहले डाले थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने को मिलेंगे। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना काम आप करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीटेट के लिए बहुत ही तन मन धन से लगे रहते हैं। तो सीटेट अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखेंगे, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए ये सामने है और ये इंग्लिश में है, इधर हिंदी में है। तो आपकी जो लैंग्वेज जो आपको ठीक लगे वो लैंग्वेज आप पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, आप ये कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आपके 30 में से सीडीपी के कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट में लिखिएगा। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने, देखिए कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय जब तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती, यह खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है ये जेंडर संबद्धता को, जेंडर समानता को, जेंडर समता को, जेंडर समानता को, जेंडर रूढ़िवादिता को। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हिंदी में दिक्कत होती है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश में दिक्कत होती है तो हिंदी में पढ़ लीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको मैं 5 सेकंड दूंगा। ठीक है, 5 सेकंड दूंगा, 5 सेकंड बाद मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, और देखिए सीटेट में कोई क्वेश्चन बहुत पहले छोटे छोटे आते थे, अब छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसी तरह बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो हैं वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो लगाइए। ठीक है, और जो हम लोग वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो लगाइए, जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसको डेली सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मतलब जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, ये रूढ़िवादिता तो ही है ना कि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती, ये एक स्टीरियोटाइप है ना कि लड़कियां जो है जेंडर स्टीरियोटाइप
कि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। क्यों नहीं फेंक सकती? लड़कियां बिल्कुल फेंक सकती हैं भाला, है ना। तो ये एक तरह का रूढ़िवादिता होती है, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है, इधर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपसारी चिंतन खालिस्तान जबकि अभिसारी चिंतन खालिस्तान। क्या होगा? अब यहाँ पर पहला विकल्प देखिए, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, फिर कॉमा लगा है, ये दूसरे खालिस्तान बनना है, कॉमा के बाद वाला दूसरे खालिस्तान भरा जाएगा और कॉमा के पहले वाला पहले खालिस्तान भरा जाएगा। तो चारों विकल्प को पढ़िए। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, कॉमा एक सही समाधान पर स्थिर है। दूसरा है, एक सही समाधान पर स्थिर है, कॉमा कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, कॉमा मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। चौथा है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, कॉमा गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बड़े हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है और प्रैक्टिस करेंगे तभी आप वहाँ पर सीटेट के एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, अगर बड़े क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर प्रैक्टिस ठीक ठाक नहीं है। तो डेली प्रैक्टिस के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और जो अभी तक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है उसको ज़रूर सॉल्व करिए। प्रैक्टिस सेट ही है जो आपको जो है पास करा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, कॉमा यहाँ पर है जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बड़े क्वेश्चन है ये। अगर पढ़ने की स्पीड और प्रैक्टिस नहीं है, पढ़ने की स्पीड और प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके की शिक्षा जो बहिष्कृत ना करे। बी है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तीसरा है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। चौथा विकल्प है, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। ठीक से पढ़िए, पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए फिर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए और पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो ये समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिकथन मतलब कि असर्शन और रीज़न वाले दिए हुए हैं, ठीक है। असर्शन और रीज़न वाले दिए हुए हैं, अभिकथन दिया हुआ है, यहाँ पे कारण दिया हुआ है। देखिए अभिकथन ए है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण क्या है? पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। पहले अभिकथन ध्यान से पढ़ो और मन में सोचो क्या इसका मतलब क्या है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं मतलब जो पहले पढ़ चुके हैं, है ना, उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कह रहे हैं कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। पहला विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है, ए और आर दोनों गलत है। तो अभिकथन और कारण पढ़ के इन ऑप्शंस में आप क्या सही पा रहे हैं उसका जो है जवाब कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है।
मतलब कि जो अभिकथन है वो भी सही है और कारण भी सही है। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है, तो ये भी सही है, ठीक है। मतलब कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये फोर्थ था, फिफ्थ नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कथन है ये, ठीक है। कारण क्या है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए अभिकथन ध्यान से पढ़िए, फिर उसका कारण पढ़िए, फिर जो है सही विकल्प चुनना है, ठीक है, सही विकल्प चुनना है। और देखिए यहाँ पर ध्यान दिया करिए, सही लिखा है, कभी कभी लिखा होता है गलत विकल्प चुनिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ के बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ए सही है लेकिन आर गलत है। कह रहे हैं कि ये मतलब अभिकथन सही है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, सही बात है, ठीक है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। चौथा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का, फिर इसका राइट आंसर लगाने का। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सफलता और असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, ठीक है, आंतरिक आरोपण क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। छात्रों के सीखने को छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तीसरा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करिएगा। अगर आपको लगता है कि बड़ा पोर्शन है तो पहले जो आपको सरल लगता है, जैसे हिंदी अगर आपको सरल लगती है तो हिंदी सॉल्व कर लो, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर सरल लगता है तो एनवायरनमेंट सॉल्व कर लो। मैथ लगता है कि मैथ हमसे जल्दी हो जाएगी तो मैथ कर लो। तो जो आपको सरल लगे वो कर लो, ठीक है। जो आपको टफ़ लगता है वो आप लास्ट में करो, या फिर जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई हो, ठीक है। अगर आपको लगता है टफ़ वाला पहले करना चाहिए तो टफ़ वाला पहले कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, इसका ही इंग्लिश या हिंदी। देखिए विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। सामाजिक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में, नैतिक विकास में, गतिक विकास में। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, संज्ञानात्मक विकास में। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि खालिस्तान बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। असंतुलन, निजवाक, अनुकूलन, संगठन। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन 2 निज वाक्य, इनर स्पीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी अभिकथन और कारण वाला है। देखिए, अभिकथन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुँचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। अभिकथन को पढ़िए, फिर कारण को पढ़िए, ठीक है। अभिकथन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? लॉरेंस कोहलबर्ग को अगर आपने कायदे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 10वां क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मतलब कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? क्या होगा? देखिए, पहला विकल्प है अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल। दूसरा है तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। स्थानिक, प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने की कौशल। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बताना है। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने की कौशल। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बी है, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तीसरा है, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। चौथा है, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है। ठीक है, अधिगम के बारे में सही नहीं बताना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण। चौथा है प्रतिक्रिया सेट। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अपसारी चिंतन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर के बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं? पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, पहले स्तर के तीसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में। क्या होगा इसका राइट आंसर? चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, पहले स्तर के दूसरे चरण में। क्वेश्चन नंबर 15 है, वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के
प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। चौथा है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, विविध परंपराओं के प्रति जागरूक और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में ही दी जा सकती है। दूसरा है ये व्यापक और सामान्य होती है। तीसरा है ये केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। चौथा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। क्या होगा? निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में हाथ और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। चौथा है सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? चारों विकल्पों को आपने पढ़ा, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शैशवावस्था में क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन 1, अंग हाथ और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अभिकथन और कारण। देखिए अभिकथन है विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान के उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। क्या होगा? वही ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा है ए और आर दोनों गलत है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़ना है। छात्र के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। तीसरा है एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। चौथा है एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए राइट आंसर। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके सीटेट में, ठीक है, क्योंकि ये सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, डेली आइए चैनल पर, आपको इस तरह के क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करने को मिलेगी, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर है 19 का राइट आंसर है ऑप्शन 3, एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से पाठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पाठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्यानात्मक
प्रसंस्करण में कठिनाई, तीसरा है शारीरिक समन्वय में कठिनाई, चौथा है स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, धावन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक कक्षा की जानकारी एक मिनट, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं? देखिए पहला विकल्प है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। दूसरा है वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तीसरा है वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। चौथा है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है अब 22। बाध्यता एक खाली स्थान स्थित है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। बाध्यता एक खाली स्थान स्थिति है जबकि अक्षमता एक खाली स्थान स्थिति है। पहला विकल्प है जैविक कमा कार्यात्मक, दूसरा है कार्यात्मक कमा जैविक, तीसरा है कार्यात्मक कमा शारीरिक, चौथा है सामाजिक कमा मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जैविक कॉमा कार्यात्मक। यहाँ जैविक यहाँ कार्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? देखिए पहला है संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली हैं। दूसरा है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तीसरा है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसके विपरीत सत्य नहीं है। चौथा है भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? देखिए पहला विकल्प है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। दूसरा है जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। तीसरा है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। चौथा है जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? पहला विकल्प है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुस्तकों से आती है। दूसरा है अभिप्रेरणा जो कार्य और व्यक्तिगत आनंद से आती है। तीसरा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। चौथा है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? बताना है कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। 25 का क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण हैं? आलंबन, बोल कर सोचो। बी है संकेत और इशारे। आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराओ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सेकंड, इधर एक ऑप्शन रही गया। देखिए ऑप्शन है ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे प्रश्न भी है। देखिए फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को, वो छिप किया, काफ़ी लंबा क्वेश्चन ना। देखिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन आलंबन के उदाहरण है? पहला है अब देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है। ऑप्शन तो ये है 1 2 3 4, ठीक है, ये बताना है 1 2 3 4 बताना है, ए बी सी डी ई में नहीं बताना, ठीक है। देखिए ए है बोल बोल और सोचकर, बी है संकेत और इशारे, सी है प्रश्न, डी है आधा हल किया हुआ उदाहरण और ई है रट कर दोहराओ। क्या होगा 26 का राइट आंसर? 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, मतलब ए बी सी और डी। ये नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो ई जहाँ जहाँ है वो कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर ए बी सी डी है वहाँ पर होगा, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। आलम्बन के उदाहरण रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। ये दर्शाता है कि विकास अराजक, शीर्षगामी, रेखीय, समीप, दूराभिमुख क्या है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 27, 30 क्वेश्चन करने हम लोग 27 पर पहुँच गए हैं, ठीक है। देखिए 27 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, समीप, दूराभिमुख। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, तीसरा है परिकल्पित तार्किकता, चौथा है वस्तु स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर? 28 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, विकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 29 है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं कि हम आउट नहीं हुए, रस्सी ने मेरे को आउट किया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा है संवेदी चालक अवस्था में, चौथा है पूर्व चरण अवस्था में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर? क्या होगा 29 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, पूर्व चलन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर है, सीखने के सामाजिक रचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तीसरा है व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। चौथा है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, देखिए इसका राइट आंसर है, 30 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो कि CDP के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे अगर आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन की चैनल पर जाके देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आप सीटेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको सीटेट दोबारा देना पड़े, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आएंगे, आप छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो तो प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो आप जो है
पास नहीं हो पाओगे। तो अगर कायदे से सीटेट पास होना है एक ही बार में, ठीक है, तो आप क्या करिए, डेसिमल जीएस स्टडी को सब्सक्राइब करिए और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी और डेली शाम को जो है सीटेट की वीडियो अपलोड हो रही है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो डेली आइए, वीडियोस देखिए, ठीक है, पूरी वीडियोस देखिए। जो मैं कह रहा हूँ, जो होमवर्क दे रहा हूँ, जो कमेंट करने को बोल रहा हूँ वो कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट कर देंगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना काम करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004, डेसिमल 004, इसको ज्वाइन कर लीजिए या फिर QR स्कैन करके पहुँच सकते हैं, ठीक है। आप जब डेसिमल 004 टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का लोगो मिलेगा और वहाँ पे लिखा होगा डेसिमल GS स्टडी, ठीक है, डेसिमल GS स्टडी, ठीक है, डेसिमल GS स्टडी लिखा होगा। तो उसको सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से ये PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।